लोगों का आरोप रहता है कि जब 14 अप्रैल आता है तो ये बरसाती मेढकों की तरह आ जाते हैं, बाकी टाइम में एक साल ये गायब रहते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है। धरातल पे बाबा साहेब के विचार कितना फॉलो हो रहे हैं लोगों से, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी हवा, ऐसी इतना विद्वानता है कि आज कन्याकुमारी से और अपना कश्मीर तक, इधर पोरबंदर से असम तक, पूरे देश में हर पार्टी जो बाबा साहब को नफरत करती थी तो भी बाबा साहब को करने के लिए 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता चला गया है। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उसको लेकर क्या रणनीति होगी या क्या लगता है बसपा इस बार कमबैक कर रहा है? जैसे हमारा युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है, एक तो आजाद समाज पार्टी की तरफ, एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ। युवा अभी भी कंफ्यूज है कि वो किधर जाए, क्योंकि युवाओं की पार्टी को लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी की है और बहुजन समाज पार्टी के बुजुर्गों की पार्टी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उनको, युवाओं को आप कैसे समझाएंगे? एक आरोप लगा रहता है कि जैसे कोई जब दलित पे उत्पीड़न होता है, बहुजनों पे उत्पीड़न होता है, तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ देरी से पहुंचती है, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जल्दी पहुंच जाते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान के ऊपर लोकतंत्र। मेरे साथ बीएसपी के भी एक कार्यकर्ता है महेंद्र। रैली में क्या कहना चाहेंगे बाबा के माध्यम से? आज परम बाबा साहब अम्बेडकर का जो सदी के नहीं पूरी दुनिया के महानायक हैं और जिन्होंने वाकई में उनके हक और अधिकार और उनके संघर्ष के लिए जो सम्मान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, खासकर देश के दलितों को, महिलाओं को, तो ऐसे महामसिया ऐसे। सर, एक चीज और देखने को मिलता है, ज्यादातर लोगों का आरोप रहता है कि जब 14 अप्रैल आता है तो ये बरसाती मेढकों की तरह आ जाते हैं, बाकी टाइम में एक साल ये गायब रहते हैं। ऐसा लोगों का आरोप रहता है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? तो लोगों का काम है कहना, देश में 1950 से लेके 2026 तक, ठीक बात है, एक ऐसा संविधान दे दिया कि हर रोज भारत के संविधान के तहत काम होता है। और देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, खासकर जैसे बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल रही है, जिन्होंने मानव श्री काशीराम साहब ने, बहन जी ने अथक प्रयासों इस पार्टी को बनाने का काम किया, संघर्ष से सत्ता में लाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कैसे लागू किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम लोग 135वां जयंती दिवस मना रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को संकल्प के साथ कहना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर हम दिल से मानते हैं तो हमें बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा। नहीं, आज धरातल पे बाबा साहेब के विचार कितना फॉलो हो रहे हैं लोगों से, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को देखने वाली बात है कि आप देखोगे बाबा साहब अम्बेडकर को जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र तक लोग जानते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी हवा, ऐसी इतना विद्वानता है कि आज कन्याकुमारी से और अपना कश्मीर तक, इधर पोरबंदर से असम तक, पूरे देश में हर पार्टी जो बाबा साहब को नफरत करती थी वो भी बाबा साहब को कंधे पे लेके चल रही है। तो इस वाले बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकारता, बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकारता के साथ साथ बाबा साहब को मानने वाले लोग हर जाति, हर धर्म में बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान, ऐसा कानून बनाया कि हर विकेट के लिए उसमें जरूरत के हिसाब से, उनके सुविधा के हिसाब से उनके लिए बहुत सारी संसाधन देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर सबके लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर का आज जो मेरा मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर जो किया वो इस दुनिया में भाग भगवान भी नहीं कर पाए। तो चलिए सर, बहुजन समाज पार्टी से कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैं इनसे राजनीतिक सवाल ले लेता हूं। सर, जैसा कि 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता चला गया है, 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उसको लेकर क्या रणनीति होगी या क्या लगता है बसपा इस बार कमबैक कर पाएगी? बहुजन समाज पार्टी का पहला उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। बहुजन समाज पार्टी सरकार सत्ता में सुख भोगने के लिए काम नहीं कर रही और राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन लोगों ने सत्ता पाई है, जो लोग सत्ता खोए हैं, वो भी 55 साल तक राज्य में रहे। आज कांग्रेस 20 साल से बाहर है सत्ता से। तो बहुजन समाज पार्टी 1984 बनी और 1995 में सरकार में आई और 2007 में पूर्व बहुमत सरकार में आई। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति लगे रहते हैं। लेकिन सर, एक सवाल और है, जैसे हमारा युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है, एक तो आजाद समाज पार्टी की तरफ, एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ। युवा अभी भी कंफ्यूज है कि वो किधर जाए, क्योंकि युवाओं की पार्टी को लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी की है और बहुजन समाज पार्टी के बुजुर्गों की पार्टी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उनको, युवाओं को आप कैसे समझाएंगे सर? ये जो भ्रम पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, ये वो लोग काम कर रहे हैं जो आपके दुश्मन है। जैसे इस देश की वनवादी पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि बहुजन समाज में, खासकर बाबा साहब को मानने वाले शेड्यूल कास्ट की जो जाति है वो ऊपर जो आई है, उनमें दो पार्ट कर दिया जाए।
नौजवान आज भी बीएसपी साथ था, कल भी था, आगे भी रहेगा। जितने भी लोग हैं बहुजन समाज पार्टी मानने वाले, उन्हें पता है बहुजन समाज पार्टी ने जो दिया है इस देश को वो और कोई पार्टी नहीं दे सकती। तो लेकिन नौजवान सर को भटका नहीं एक है। सवाल और लूंगा, एक आरोप लगा रहता है कि जैसे कोई जब दलित पे उत्पीड़न होता है, बहुजनों पे उत्पीड़न होता है, तो बहुजन समाज पार्टी वहां देरी से पहुंचती है, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जल्दी पहुंच जाते हैं। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उनको कहते हैं क्या क्या अत्याचार मारपीट में अगर आपको वहां पर जाकर क्या कर लोगे? ये काम तो कानून व्यवस्था का है। जब आपकी कानून व्यवस्था सही नहीं, इस मामले में सरकार बदलनी चाहिए, वहां जाकर अपने लोगों को बनानी चाहिए।